होने वाले लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सबकी आवाज बन रहे हैं। यही सब कारण है कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, और इनकी हत्या भी करा सकते हैं ये लोग। कौन करा सकता है? डॉक्टर संजय निषाद, उनका परिवार, क्योंकि ये बाइक से आते जाते रहते हैं और कभी भी एक्सीडेंट करा सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अगर इनके साथ कुछ भी होगा, इसके जिम्मेदार उनका परिवार और वो होंगे, डॉक्टर संजय कुमार निषाद। आरोप बहुत संगीन है और बड़ा गंभीर है। पूरा लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हितेश गुप्ता, और हमारे साथ जो बगल में बैठी महिला दिख रही हैं, ये राजा निषाद की वाइफ है। राजा निषाद वही नाम जो लगातार इस समय चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो धर्मात्मा निषाद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए लगातार आवाज उठा रहा है। और यही कारण है कि इन लोगों का ऐसा आरोप है कि यही कारण है कि कुछ लोगों के द्वारा अब उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। पहले तो ये बताइए कि आरोप जो लगा है वो छोटा मोटा आरोप है नहीं, राजा निषाद पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। महिला आप भी हैं, महिला ने ही आरोप भी लगाया है। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि राजा निषाद जो वकालत के नाम पे ये हुआ कि पैसा लिए, फिर तमाम चीजें के, वकील हैं या नहीं है? वो वकील नहीं है। वकील नहीं है? नहीं। वकालत की क्या पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं राजा? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ। अच्छा, लेकिन वकील अभी नहीं है, अभी नहीं, प्रैक्टिस अभी नहीं। पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी कर भी नहीं सकते। एक चीज और बताइए कि जो आरोप लगा है उसके बारे में आप क्या जानती हैं? यही है कि वो फर्जी मुकदमा है। फर्जी मुकदमा है। हाँ। तो महिला ने ये कहा कि उन्होंने 50,000 रुपए लिया, उसके बाद फिर मारा पीटा, नग्न कर दिया और तमाम अश्लील हरकतें लगी करने। ऐसा उनका है ही नहीं, क्योंकि वो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की औरतों के लिए काम कर रहे हैं, और समाज में उत्पीड़न करें तो वो समाज की औरतों की इज्जत पे हाथ डालेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि राजा निषाद अपने खुद फेसबुक पेज से लाइव आते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उस महिला को आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उसका उन्होंने कभी ये भी बताया कि उसकी जांच होनी चाहिए, उनका जो कॉल डिटेल वगैरह है और भी तमाम चीजें वो जांच कर ली जाए। कभी उनकी उस महिला से मुलाकात ही नहीं है जो महिला ये आरोप लगा रही है। अब आप ये बताइए कि जो महिला आरोप लगा रही है ये किसके कहने पे लगा रही है? डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनका परिवार। डॉक्टर संजय निषाद जो प्रदेश में मंत्री है। हाँ बिल्कुल, हाँ वही कर रहा है, उन्हीं के कहने पे कर ही सकती है। एक समय था आप लोग तो उन लोगों के खास हुआ करते थे, अब अचानक से फिर खिलाफ है। वो इसलिए क्योंकि वो समाज के लिए अब कार्य नहीं करते हैं ना, इसलिए भाई किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना समाज के लिए कार्य करने के लिए। तो इसीलिए उनको लगा कि अब राजा निषाद कहीं उनसे बड़ा नेता ना बन जाए, इसलिए आरोप लगवा दिया। बिल्कुल, वो एकदम डर चुके हैं इनसे कि कहीं मेरी कुर्सी ना चली जाए, कहीं ये ना मंत्री बन जाए हमारे। लेकिन हमारे पति का कोई ये नेता बनने का शौक नहीं है, वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया है, क्या कभी आपसे उसकी बातचीत, कभी मुलाकात या कभी आप उसको जानती हो? बिल्कुल नहीं, कभी मेरी बातचीत नहीं हुई, ना हमारे पति से हुई है। क्योंकि अगर हो ही रहती तो मुझे एक बार जरूर जिक्र होता कि ऐसी घटना हो गई है, इस मामले में मैं जा रहा हूँ। यानी आपको इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है और जो महिला आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कहीं भी अभी हाल ही में बहुत सारे कांड मतलब हत्या हुई है, ये जब भी जाना होता है तो बिना मुझे बताए कहीं जाते नहीं हैं। मुझे बता के जाते हैं कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस कार्य को लेके जा रहा हूँ। एक और चीज गौर करने वाली ये है कि इस पूरे प्रकरण को काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन आरोप अब लगाए जा रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। ये बताइए कि धर्मात्मा निषाद वाला मामला फिलहाल पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या राजा निषाद जो इस पूरे मामले की अगुवाई करते हुए फिलहाल दिख रहे हैं, धर्मात्मा के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या यही कारण है कि उनपे ऐसे आरोप लगवाए जा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे, जैसे कि इन्हीं के लिए आवाज नहीं उठा रहे, वो समाज में होने वाले लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सबकी आवाज बन रहे हैं। यही सब कारण है कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, और इनकी हत्या भी करा सकते हैं ये लोग। कौन करा सकता है? डॉक्टर संजय निषाद, उनका परिवार, क्योंकि ये बाइक से आते जाते रहते हैं और कभी भी एक्सीडेंट करा सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। अगर इनके साथ कुछ भी होगा, इसके जिम्मेदार उनका परिवार और वो होंगे, डॉक्टर संजय कुमार निषाद। आरोप बहुत संगीन है और बड़ा गंभीर है। आप समझिए किसी मंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हो, क्योंकि धर्मात्मा निषाद वाला केस आप सभी को पता है कि जब उसने सुसाइड किया तो तमाम बड़े लेख लिखे गए जिसमें संजय निषाद का नाम था, उनके परिवार वालों का नाम था, उनके बच्चों का नाम था। अब उसके बाद एक अलग मामला और आ गया, जब अब राजा निषाद पे मुकदमा हुआ तो इनकी पत्नी का यह आरोप है कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है और तभी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसके भी जो परिवार जिसकी आवाज नहीं कोई सुनता है, सर्वप्रथम ये जाके खड़े होते हैं, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं। मुकदमा लिखा गया, क्या आपके पति ने अपनी सफाई देनी चाहिए पुलिस को? नहीं, क्योंकि अभी अगर वो सफाई देंगे तो फिर उठा के उनको जेल में कर दिया जाएगा।
इसलिए पहले उन्होंने कानून के सहारा लेने के लिए वो निकल गए हैं। देखिए एक और तस्वीर देख लीजिए, ये बगल में कुछ लोग नजर आ रहे होंगे और वहां पे एक वृद्ध महिला नजर आ रही होंगी। ये असल में वो लोग हैं, ये अमटौरा कांड आपको पता होगा कि वहां जहां गोली चली थी वहां पे राजा निषाद जो है काफी मदद इनका किया था। एक परिवार वो आया हुआ है और फिलहाल ये आपको रामगढ़ताल थाने के पास जो एक घटना हुई थी वहां पे राजा निषाद ने जिनकी मदद की थी वो देखिए एक परिवार यहाँ बैठा है। इन लोगों से बात करेंगे कि क्या राजा निषाद, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं कि औरत से छेड़खानी की है, पैसा लिया है, मारपीट की है, अश्लील हरकतें हुई हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या राजा निषाद का ऐसा कैरेक्टर रहा। आप भाई साहब बताइए, राजा निषाद को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या हिसाब है उनका, कैसे है? हमारे खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा झूठे में कर दिए सर। जो आरोप महिला लगा रही है क्या वो सच्चाई नहीं है? नहीं, गलत है। आप राजा निषाद को जान रही हैं? हाँ जान रहे हैं भैया। हाँ। हाँ जान रहे हैं कि यही कि मतलब मेरे खिलाफ वो मतलब रोड पे उठी किए थे, जाम किए गए थे मेरे हाँ, खिलाफ। मेरे आपके लिए। हाँ, हाँ। वो सोचे कि मतलब उन्हीं के लिए हम करवा दे रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमा हो गई, राजेश भैया के और राजा भैया के ऊपर। क्यों हुई है? क्योंकि ये लिए डॉक्टर संजय निषाद, अरविंद, श्रवण वही है ना, तीनों वही लोग किए हैं। हमको कहा था कि मतलब ये दिलवा देंगे वो दिलवा देंगे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं दिलवाए लोग, ना पैसा ना जमीन ना आवास कुछ नहीं है। मुकदमा दर्ज जो हुआ है वही हटवा दीजिए। ये उसी समाज से आते हैं जिस समाज की बात डॉक्टर साहब करते हैं कि ये समाज हमारे साथ है। ये चाची भी हैं, ये अमटौरा से हैं। ये बताइए चाची, राजा निषाद पे बड़ा गंभीर आरोप लगल है। राजा निषाद क्या आप देख ली हैं? मुलाकात मुलाकात भइल बा। राजा निषाद बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। राजा निषाद हमको मदद भी कर रहा है, हमके हमेशा ठाड़ रहेला। अब बहन भी हमेशा आरोप लगल है महिला छेड़खानी करत रहल। नहीं, वैसा न कौनो बतिया नहीं है राजा निषाद का। इतना अच्छा आदमी है वो। हाँ, राजा निषाद कैसन आदमी बहुत हमन के लिए अच्छा है। सही जो मुकदमा भइल बा वो सब गलत है, सारे गलत है, झूठ है। गलत है। हाँ गलत है। अच्छा, कोई कहा है तब हुआ है कि मुकदमा कैसे भइल है उनके ऊपर? क्यों कहला ही भइल होई। हाँ। अब हमन के ही नहीं मालूम बा, उनके बके हमेशा उनके कहलका से न भइले बके वो अच्छा है। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया बता दीजिए कि अब क्योंकि आरोप गंभीर लग चुके हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब इस मामले में अगर राजा निषाद, क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं, कब तक आपको लगता है कि इस मामले में सामने आएंगे या फिर अगला कदम उठाएंगे, पुलिस वालों से बातचीत करेंगे, कोर्ट में सरेंडर करेंगे? कुछ तो करेंगे ना, मुकदमा तो दायर हो चुके हैं अब। नहीं तो वो कर इसीलिए गए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हाँ, आप लोगों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। और बस मैं ये चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पति को न्याय मिले। अगर ये जो फर्जी मुकदमा हुआ, अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, और नहीं है तो उनके लिए जो भी उनकी साजिश की जा रही है उनकी जांच हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे पति की सुरक्षा मिले, क्योंकि अभी तो उन्होंने फर्जी मुकदमा करा दिया, इसके पहले भी मुकदमा करा दिए थे और कहीं वो जान से ना मरवा